ओके सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हमने सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखा बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, कल के दिन साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। किस बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम हमको दिख रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में। लेकिन अगर आप डेटा को देखोगे, डेटा को कंसिडर करोगे, जिसका मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा दूंगा विथ डेटा में, आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या क्या चीज़ें लाइक हमको कंसिडर करना है। ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी दोनों भी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ आए हैं, कंप्लीटली सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा हमको एक रैली मिल रहा है नीचे। अगर आप लाइक मॉर्निंग सेशन में अगर आप देखोगे तो डेटा जो है कंप्लीटली बेरिश था। अगर आप अभी भी देखोगे तो डेटा बेरिश ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अपसाइड जो मोमेंटम आई है वो डेटा के हिसाब से नहीं, मतलब डेटा के हिसाब से नहीं है। सो प्राइस एक्शन कुछ अलग चीज़ें बता रहा है, डेटा भी कुछ अलग चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर जो लाइक शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी तो वो हमें कंप्लीटली नहीं दिखाई दे रही है डेटा में। तो उसको कंसिडर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो ऊपर के साइड में निफ्टी 50 के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये जो लेवल है इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हमको एक सेलिंग दिखाई दी थी। ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में निफ्टी 50 के लिए। नीचे के साइड में क्या है? सपोर्ट। सिंपल आज का जो डे लो है वही सपोर्ट रहेगा, और ये जो पॉइंट है ये हमें सपोर्ट मिल सकता है कल के दिन। अगर बैंक निफ्टी जो निफ्टी है, अगर कल गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इन लेवल्स को ब्रेक करता है गैप ओपन होके, ओके एक मिनट ट्रेडर्स। ठीक है, अगर निफ्टी 50 कल के दिन गैप ओपन होता है, इन सारे लेवल्स को ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो यहाँ पर हम अपसाइड के लिए मूव देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको और एक चीज़ कंसिडर करनी है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बेरिश डेटा जो है वो बेरिशनेस शो कर रहा है, कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट हुआ है यहाँ पर फिलहाल के लिए। अगर आप डेटा भी देखोगे और प्राइस को भी देखोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन गैप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, नीचे के साइड में आ सकता है। यहाँ पर इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद फिर से इस लेवल तक आ सकता है निफ्टी 50। ओके, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के इस रेंज के अंदर ओपन होता है, तो यहाँ पर निफ्टी जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी रखता है निफ्टी। ओके, अगर मैं ये सारे लेवल्स हटा दूँ तो सिंपल मैं आपको ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा। ओके, सो यहाँ पर इस रेंज में ओपन होता है, आज का जो लाइक हाई था और जो लो था इस रेंज में ओपन होता है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा निफ्टी 50। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा बेरिशनेस दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के चांसेस काफ़ी कम है अभी फिलहाल के लिए। या तो वो फ्लैट ओपन होगा या फिर थोड़ा सा स्लाइटली गैप ओपन होने के प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो लेवल्स में अगर आप बताओ तो यहाँ पर ऊपर के साइड में 18,500 का, 18,520 का जो है हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर हमको एग्रेसिवली बाइंग के लिए प्लान करना है, मोमेंटम के लिए हमको प्लान करना है, तो इस रेंज के ऊपर ही होना चाहिए। जो लेवल है, आप यहाँ पर लेवल देख सकते हो, लेवल है 18,550 के ऊपर। ठीक है, अगर एग्जैक्ट बताओ तो 18,560 के ऊपर हम यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग का प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में। यहाँ पर अगर हमको एग्रेसिव जाना है, मोमेंटम के लिए जाना है। ठीक है, फिलहाल के लिए बैंक जो निफ्टी है वो यहाँ पर साइडवेज हो सकता है या फिर इस रेंज में साइडवेज हो सकता है। साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कल के लिए, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। किस बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ट्रेड प्लान हो सकता है कल के लिए। काफ़ी दिनों से मैं लाइक वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बना है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो ये लेवल मैंने 2 दिन पहले ही आपको शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल का जो है आज सपोर्ट लेकर एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में हमको मूव मिला है, एक अच्छा हमको मूव हमें बैंक निफ्टी में मिला है। ऊपर के साइड में देखोगे तो रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है। ऊपर के साइड में ये पॉइंट्स इसके रेजिस्टेंस बन सकते हैं। प्रीवियस अगर आप डेटा देखोगे तो यहाँ पर अभी आपको सपोर्ट की तरह दिख रहा है, तो ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा है। अगर कल के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, तो यहाँ पर साइडवेज वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, इसी रेंज में रहने की कोशिश करेगा। अगर इसी रेंज में रहने के बाद ब्रेक करता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा हमको अपसाइड मूव मिल सकता है। अगर सिमिलर इन
इन डाउन साइड, ठीक है। जो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है अभी थोड़ी सी कम है, ठीक है। डेटा भले ही बेरिश है लेकिन डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर अभी कम है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो यहाँ पर हमको एक नीचे के साइड में मोमेंटम मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हमें मिल सकती है अगर बड़ा गैप अप होता है तो। अगर स्लाइटली गैप अप होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीटेस्टिंग करके यहाँ पर होल्ड करके अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर लेवल की बात करें तो 43,800 का जो लेवल है वो हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है। 43,750 से लेकर 43,800 का जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। अगर हमको एग्रेसिवली प्लान करना है बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में, तो 43,800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए बैंक निफ्टी को, तभी हम एग्रेसिवली ऊपर के साइड में प्लान करेंगे। जो बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट यहाँ पर देख रहे थे वही बुलिशनेस यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर कंसिडर करनी है, आपको फिबो लेवल लेना है और फिबो लेवल को कंसिडर करके यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है फिबो लेवल। और यहाँ पर फिबो का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर फिबो का 0.618 लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या तो ये यहाँ से ही रिवर्स होगा, ठीक है। कौन से लेवल से, जो मैंने अभी जस्ट बताया ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से, ठीक है। आप इसको जो 0.6 का लेवल या फिर इस रेजिस्टेंस को पूरा ये कंसिडर करिए, इसको जोन ही कंसिडर कर सकते हो, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीचे के साइड में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 0.618 के लेवल के ऊपर, प्लस ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है दैट इज 43,800 का जो लेवल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, सस्टेन होता है, तो हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। इंट्राडे में मिलेगा क्या नहीं बता सकते, नहीं हमको आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मोमेंटम अपसाइड मिलेगा अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करता है। अगर सेकेंड हाफ में फिर से नीचे की तरफ आकर नीचे की तरफ ट्रेड करने लगेगा तो यहाँ पर इस रेंज में फिर से फंस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं ऊपर के साइड में हम प्लान कर सकते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर रेंज में फंस जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं नीचे के साइड में एक एक्सट्रीम बहुत बड़ा गैप अप होता है तो नीचे के साइड में हमको मोमेंटम मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिकॉज एक ऑलरेडी अच्छा खासा मूव करके आया है ऊपर के साइड में। अगर इस फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर रेंज में रह सकता है। गैप डाउन ओपन के चांसेस काफी कम लग रहे हैं फिलहाल के लिए। अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर साइड आने के लिए पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर ये लो क्रॉस करता है, यहाँ पर ओपन होकर ये लो क्रॉस करता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और हमको फिर से डाउन साइड के लिए मूव मिल सकता है, ठीक है। अब ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान कल के लिए, ठीक है। क्या क्या चीजें पॉसिबल चीजें हमने देख ली। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, डेटा को कंसिडर करना है। डेटा क्या बता रहा है, अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे तो इससे आपको क्या पता लग रहा है। यहाँ पर देखिए 43,000 अभी बैंक निफ्टी का है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 43,400 के ऊपर है। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे, देखिए डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 43,500 का पुट अनवाइंड हुआ है, 43,400 का पुट अनवाइंड हुआ है, 43,300 का पुट अनवाइंडिंग होते हुए हमें दिख रहा है, ठीक है। और कॉल का भी जो जो पोजीशन है कॉल के जो हुआ है वो भी कम होते दिख रहा है, बिकॉज जो मॉर्निंग सेशन है अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग सेशन में कॉल का हुआ है ज़्यादा था, ठीक है। और यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग भी ज़्यादा हुई है, मतलब शॉर्ट कवरिंग जो है वो भी ज़्यादा हुई है, ठीक है। और कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, शाम तक। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप देखोगे डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से वैसे बैंक निफ्टी बेरिश होना चाहिए था, ठीक है। मैं अपडेट भी दे रहा था बेरिश होना चाहिए था, लेकिन आफ्टर सेकेंड हाफ ये डेटा चेंज ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो अच्छा खासा मूव हुआ है, ठीक है। प्राइस बुलिश बता रहा है, डेटा न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब सेकेंड हाफ में न्यूट्रल था, फर्स्ट हाफ में मतलब मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर कंप्लीटली डेटा बेरिश था। अगर अभी भी देखोगे तो बेरिशनेस ही दिख रही है। जिनको डेटा रीड करने आ रहा है ओआई डेटा, इसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिनको भी डेटा रीड करने आ रहा है अभी भी अगर आप देखोगे डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी बेरिश ही दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल ओआई की बात करें तो ओवरऑल ओआई में भी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। 43,500 के कॉल के ऊपर अभी भी 3.6 मिलियन ओआई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा पुट ओआई यहाँ पर 43,200 के ऊपर और 43,000 के पुट के ऊपर ओआई सबसे ज़्यादा दिखेगा। बीच में यहाँ पर आपको ओआई ज़्यादा नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पर ये जो ओआई है इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस पॉइंट का सपोर्ट लेके आया है, 43,000 के आसपास का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया 43,400 पॉइंट्स का मूव आया है। लेकिन इस डेटा के हिसाब से यहाँ पर ये जो मूव है
वो नहीं है, ठीक है। डेटा यहाँ पर उतना चेंज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर बेरिश हमको डेटा दिख रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी में भी सिमिलर है, निफ्टी में भी आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 18,400 का पुट यहाँ पर अनवाइंड होते हुए दिख रहा है, -2.1 मिलियन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अनवाइंड हो रहा है। अगर कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18,300 का जो कॉल है, अभी भी 2.8 मिलियन यहाँ पर कॉल राइटर्स है, किसके ऊपर, 18,300 के लेवल के ऊपर। अगर आप ओवरऑल OI भी देखोगे तो इसके हिसाब से भी अभी बेरिश टू साइडवेज मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बता रहा है निफ्टी में। किसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, मैं खुद के मन से नहीं बता रहा हूं, यहां पर डेटा हमें उस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। जो अगर आप लाइक डाउन साइड के लिए बात करें तो 18,250 का जो एक हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट की तरह बोल सकते हैं, कंप्लीट सपोर्ट नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करते हैं, सपोर्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 18,300 सॉरी 250 का नहीं, 300, 250 का ज़्यादा नहीं है, 300 का जो लेवल है वो हमें सपोर्ट की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कॉल भी उतना चेंज नहीं हुआ है इस लेवल के ऊपर, 18,300 के ऊपर कॉल उतना चेंज नहीं हुआ है, कॉल OI भी अभी भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो डेटा है निफ्टी का भी आज के दिन का अगर आप बताओ तो अभी भी बेरिश ही दिख रहा है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें रिप्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से भी यहाँ पर बेरिशनेस ही हमको दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आज प्राइस ने अपना खुद का ही मोमेंटम किया है, प्राइस अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। तो कल के लिए यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी कंफ्यूजन में है अभी भी। अगर आप डेटा एंड प्राइस को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो प्राइस जो मूव किया है उसमें डेटा का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखोगे तो ऑप्शन चेन में भी उसी तरीका का आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए अगर पुट OI अगर आप चेंज देखोगे तो यहाँ पर आपको पुट OI चेंज दिखाएगा ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का मैं ऑप्शन चेन ओपन किया है, पुट चेन आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं यहाँ, बल्कि यहाँ पर पुट OI में चेंज दिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर कॉल में चेंज दिख रहा है। अगर PCR की भी बात करें, PCR मैंने कैलकुलेट किया था अराउंड 0.86 के आसपास चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन चेन, ठीक है। निफ्टी का 0.86 चल रहा है PCR निफ्टी का, ओके। तो यहाँ पर इसके PCR के हिसाब से भी हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरिशनेस हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो डेटा जो है बेरिश दिख रहा है, प्राइस जो है थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, थोड़ा सपोर्ट लेके आया है, अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज़ है कल के लिए। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिए, वेट करके ट्रेड करिए, आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ट्रेंडी मूव के लिए एक्सपेक्ट मत करिए कि आज के दिन अच्छा मूव आया तो कल के दिन भी अच्छा मूव आएगा, ये एक्सपेक्टेशन मत करिए। डेटा को भी देखिए, डेटा को भी कंसिडर करिए, कल के दिन डेटा क्या होता है। आल्सो आज के दिन यहाँ पर लाइक कल के दिन जो भी चार्ट है उसके ऊपर भी फोकस करिए। अगर आप आज के दिन की बात करें तो कंप्लीटली डेटा जो है बेरिश था, इस वजह से यहाँ पर मैं टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था कि यहाँ पर बाय साइड के लिए मत जाइए, ठीक है। मैंने डेटा के ऊपर भी फोकस किया था, आल्सो यहाँ पर बाय साइड के लिए यहाँ पर बताया था कहीं कि बाय साइड के लिए मत जाइए। उसके बाद एक अच्छा खासा हमको डाउन साइड मूव मिला। उसके बाद मैंने स्टोरी के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया कि यहाँ पर सपोर्ट है नीचे के साइड में, सपोर्ट से यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। तो 43,000 के आसपास का सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा मूव किया। आल्सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और थोड़ा सा नीचे आए, कई इस पॉइंट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी भी इस पॉइंट तक आए, लेकिन निफ्टी ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लिया, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश किया, बायर्स को थोड़ा सा बुलाकर यहाँ पर ट्रैपिंग करके नीचे की तरफ आया, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराया, फिर यहाँ पर ऊपर के साइड में मूव आई। यहाँ पर मैं निफ्टी में भी अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि 18,150 का आसपास का लेवल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा ही था, लेकिन निफ्टी उस तरह से वर्क नहीं किया। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन देने के बाद सपोर्ट से यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग आ गया बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओपन इंटरेस्ट OI डेटा इसके ऊपर जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बन जाएगी। आल्सो अगर आप FII DIs डेटा भी देखोगे तो FII का डेटा जो है अभी बेरिश है, ठीक है। मैं ये पॉइंट बताना भूल गया, FII का जो डेटा है वो भी बेरिश है, ठीक है। FI जो डेटा आज के दिन जो बना है वो बेरिश है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो वो भी आपको नज़र आएगा इसमें यहाँ पर, लेकिन डेटा भी बेरिश है यहाँ पर, लेकिन जो प्राइस है वो बुलिश दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पोजीशन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लेवल्स भी देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक्सट्रीम गैप अप ओपन होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो हमको नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, ओके। अगर साइड फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी दोनों में।
गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। कल मॉर्निंग में अगर SGX हमको गैप डाउन दे रहा है तो यहाँ पर हमको डाउन साइड के लिए भी प्लान करना चाहिए। ये लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो भी लाइक स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो हमको फर्दर डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, एंड कल के एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं।